हुकूमत पाकिस्तान ने आइंदा गंदम की फसल के लिए इमदादी कीमत 3500 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम मुकर्रर की है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त मुल्क में गंदम की कोई किल्लत नहीं है। सूबों के पास मौजूद ज़खायर नई फसल आने तक मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी हैं। अब पाकिस्तान में सालाना गंदम की खपत तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख टन है और उसके लिए ज़खायर और नई पैदावार दोनों ही अहम है। गुज़िश्ता 3 साल का अगर हम जायज़ा लें तो पैदावार में खासा उतार चढ़ाव नज़र आता है। 2023 में पैदावार तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख टन रही। ये साल सैलाब के असरात के बाद बहाली का था। 2023 में पैदावार कम हुई और तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख टन हो गई। अब इस कमी की वजह सैलाब और बीमारियों का फैलाव था। फिर 2025 में हालात कुछ बेहतर रहे और अंदाजन पैदावार बढ़कर 2 करोड़ 75 लाख टन तक पहुंची। अब अगर 2026 में मौसम साजगार रहा तो यही पैदावार 2 करोड़ 80 लाख टन से ऊपर भी जा सकती है। और इमदादी कीमत में भी हमने इन 2-3 सालों में थोड़ा सा इजाफा देखा है, वो कि पिछले 1-2 साल बहुत ज़्यादा तनाज़ात से भरपूर रहे। 2023 में कीमत तकरीबन 2800 रुपये से 3000 रुपये रही। 2024 में अनाउंस जो अमली तौर पर किसानों को 3000 रुपये के करीब ये कीमत मिली और जबकि ज़्यादा कीमत तय की गई थी। फिर 2025 आया और उसमें मार्केट रेट तकरीबन 3000 रुपये के करीब रहा। अब 2026 में ये कीमत 3500 रुपये मुकर्रर की गई है। अब किसानों की आमदनी को बेहतर बनाने की एक कोशिश तो की जा रही है, इस पर उनका भी मौक़िफ़ अब ज़ाहिर जानना ज़रूरी है। अब काश्तकार अगले साल ज़्यादा रकबे पर ये काश्त कर सकेंगे या नहीं। नई कौमी गंदम पॉलिसी 2026 से 2030 के लिए हुकूमत क्या तैयारी कर रही है, इसमें डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम शामिल होगा और इससे गंदम की खरीदारी के साथ ज़ख़ीरा और सप्लाई की निगरानी बेहतर हो सकती है। सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है। कीमतों को स्टेबल रखने के लिए ख़ास इक़दाम करने होंगे। इस पॉलिसी के तहत रमज़ान में आटे की कीमतें काबू में रखने की भी हिदायत जारी की गई हैं और गंदम की खरीदारी के हवाले से मुख्तलिफ मॉडल्स के मुताबिक सूबे खरीदारी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा 75% सरकारी और 25% प्राइवेट मॉडल को अपनाएगा, जबकि सिंध मुकम्मल सरकारी खरीदारी करेगा। विफाक 1 साल तक मौजूदा निज़ाम जारी रखेगा और फिर नई पॉलिसी नाफिज की जाएगी। अब आदाद शुमारी बताते हैं कि पाकिस्तान अमूमी तौर पर खुद कफ़ील है, मगर मौसमी ख़तरात और इम्पोर्ट का दबाव हमेशा ख़तरे की सूरत में रहता है। अगर पैदावार 2 करोड़ 80 लाख टन तक स्टेबल हो जाए तो इम्पोर्ट की ज़रूरत कम होगी। असल कामयाबी तब होगी जब किसान को बेहतर कीमत मिले और कंज्यूमर को भी सस्ता आटा दस्तियाब हो। लेकिन हो सकेगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। मियाँ उमर मसूद साहब सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उमर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो सादा से सवाल है कि किसानों को क्या ये कीमत उनके लिए बेहतर है 3500 रुपये फ़ी मन, और कंज्यूमर को क्या सस्ता आटा मिल सकेगा या नहीं? ये सारे इक़दाम आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं हुकूमत के? जी देखिए, सबसे पहले तो अरबाब भाई आप ये देखें कि 2023 का आपने जिक्र किया, इससे 1 साल पीछे चले जाएं तो हमारी जो प्राइस थी वो 3900 रुपये मन थी और फिर 23 में अनाउंस की गई 3900 रुपये, लेकिन हमें मिली 1800 रुपये मन। फिर इसी तरह 24 में भी यही हुआ कि हमें पंजाब में, क्योंकि पंजाब ही वो सूबा है जो पूरे पाकिस्तान को फीड करता है, और पंजाब की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे। उसके बावजूद हमें जो था रेट नहीं मिल सका, 25 में भी नहीं मिल सका। और अभी आप देखें ये हालात हैं कि सूबा बंदी भी है, जिला बंदी भी है, हर चीज उसके बावजूद आप दूसरे सूबों में देखें कि अभी केपी में 5600 रुपये रेट है। इसी तरह आप बड़े शहरों में देख लें, उनमें रेट जो है वो 4500 से ऊपर है। फिर अगर शॉर्टेज नहीं है तो रेट कहाँ क्यों बढ़ रहा है? हमारा गवर्नमेंट से यही है कि आप अगर फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो हम कोई ये नहीं चाहते कि हम गंदम से अमीर होना चाहते हैं या किसानों ने गंदम से कमा के तो अरबपति बनना है या खरबपति बनना है। किसान तो सर कपड़े अपने नहीं पूरे कर सकता, तो ये तो दूर की बात है कि इतना बड़ा मुनाफा ले जाए। लेकिन हम गवर्नमेंट को एक ही बात समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, आप प्राइसेस कंपैरिजन आपके पास है, कॉस्ट आपके पास है, हर चीज आपको पता है, तो आप उसी हिसाब से मुनासिब मुनाफा रख के कीमत बनाएंगे तो फार्मर फसल उगाएगा। वरना इस साल भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 लाख टन जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। देखें आप, हम 3 करोड़ मैट्रिक टन जो गंदम उगा के इस मुल्क को फीड करते हैं, तो कम से कम अब 5 लाख टन ही अगर गवर्नमेंट खरीदेगी तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी 5 लाख टन हम खरीदेंगे या 25 लाख टन। प्राइवेट सेक्टर पागल है कि वो 3500 में खरीद के 3500 में आगे बेच देगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये बात समझ में ही नहीं आती।
और फार्मर अब बिल्कुल यकीन करने को तैयार नहीं है गवर्नमेंट पे, क्योंकि पिछले 2 साल आपने धोखाधड़ी की है फार्मर के साथ। आपने कहा कुछ है और हुआ कुछ है। और इवन के 100 रुपए जायद रेट से बिकने पे FIRs काटी गई हैं। फिर इसी तरह आप देखें कि चीनी जो है वो जायद रेट पे पूरा साल बिकती रही है, किसी ने कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, शुगर मिलों के खिलाफ। लेकिन फार्मर की क्रॉप जो है, आप किसी किस्म की गवर्नमेंट हमें कोई फैसिलिटी नहीं दे रही। गवर्नमेंट एक फैसिलिटी बता दे कि आप हमें इलेक्ट्रिसिटी में फैसिलिटी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर में दे रहे हैं सब्सिडी, कोई किसी किस्म की आप सीड में दे रहे हैं, आप किसी पेस्टिसाइड में दे रहे हैं, आप डीजल में दे रहे हैं, किसी चीज में कोई सब्सिडी फार्मर के लिए नहीं है। इवन के फार्मर्स पे हैवी टैक्सेस भी लगाए गए हैं। फिर भी आप किस तरह की गवर्नमेंट है कि आप कहते हैं कि जी ये अपने जिले से बाहर गंदम नहीं निकाल सकता, ये सूबे से बाहर नहीं निकाल सकता। इसका मतलब तो ये है कि हम इनके महकूम हैं और हम इनके गुलाम हैं। हम इनको उगा के इनकी मर्जी के मुताबिक इनको दे दिया करें, फिर हमें ये वैसे ही तनख्वाह पे रख लें। हम इनको उगा के हर साल देते रहते हैं, ये अपने बाहर मालात बनाए, अपने बाहर याशियां करें, जिसकी हुकूमत खत्म होती है। ये बताइएगा, ये जो डिमांड है उसके मुताबिक हमारी पैदावार है मौजूद, या सरप्लस में हमारी पैदावार, या फिर ये शॉर्टेज रहती है, हमें आखिर में इंपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ जाती है? सर देखिए, पॉलिसी बेसिकली तो पॉलिसीज गवर्नमेंट की फेलियर है कि आप जब आप प्राइस ही नहीं ठीक देंगे फार्मर को, तो फार्मर आपको नुकसान में किस तरह उगा के देता रहेगा। ये बात समझने की जरूरत है कि 3 साल पहले 3900 रुपए रेट अगर था, तो आज 3500 में किस तरह उगा के दे दे। आप बाकी चीजों का कंपैरिजन कर लें कि वो कितनी महंगी हो गई हैं। जब आप रेट ही ठीक नहीं फार्मर को देंगे, तो फिर फार्मर तो बिल्कुल भी कैसे उगा के आपको दे देगा। तो मैं साहब ये रेट हुकूमत का फूड डिपार्टमेंट ही ये जारी करता होगा ना, मुतल्लिका लोग ही जारी करते होंगे, जिनको ये सब इल्म होता होगा कि एक फार्मर का कितना खर्चा आता है, उस पूरी फसल पर उसकी कितनी कॉस्ट लगती है, उसका कितना मुनाफा होना चाहिए। तो फिर ये कैसे मुतल्लिका लोग इतनी कम कीमत अनाउंस कर देते हैं? सर देखिए, बात ये होती है कि फेडरल गवर्नमेंट का भी डिपार्टमेंट था पास्को, और इसी तरह फूड डिपार्टमेंट पंजाब में, लेकिन इन्होंने वो मैकेनिज्म परचेजिंग वाला ही खत्म कर दिया। और दूसरे नंबर पे जो ऑफिसेज एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे लोग हमारी प्राइसेस बना रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अनाउंस किया है और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हमने स्टेक होल्डर्स से मशवरा करके तो ये कीमत डिसाइड की है, ये पॉलिसी डिसाइड की है। हालांकि आप देखें कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो किसान इत्तेहाद बैठा है। हमसे ये सिर्फ स्टेक होल्डर्स उनको कहा जाता है जो गवर्नमेंट की हाँ में हाँ मिलाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।